हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने ओम शिव शक्ति क्लासेस पर स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि मेरे भाभी शिक्षक भाई बहन एवं सभी मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जितने भी फ्रेंड्स और भी जुड़े हुए हैं सभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, अपनी तैयारी करने में लगे हुए होंगे, है ना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेली क्लासेस यहाँ पर रहती हैं, है ना। यहाँ पर दोपहर में 12 बजे डेली क्लासेस रहती है, तो आप सब लोग यहाँ पर क्लास अटेंड कीजिए। कितने बजे रहती है? 12 बजे रहती है ना। तो सभी लोग क्लास अटेंड करें। और जो टेट एग्ज़ाम के फ्रेंड्स हैं वो रात में भी डेली 9 बजे क्लासेस रहती हैं। तो जैसा कि आप सब जानते थे कि डेली यहाँ पर साइंस प्लस ईवीएस की क्लास रहती थी, साइंस प्लस ईवीएस की क्लास रहती थी। तो वो मैं आपको शेड्यूल मंडे को बता दूंगी कि अपना हर जो एक पूरा वीक होता है उसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम हिंदी पढ़ते हैं, ठीक है। हिंदी व्याकरण का पार्ट कर लेते हैं क्योंकि बहुत दिनों से हुआ नहीं था, ठीक है। और रात्रि की जो क्लास रहती है वो टेट एग्जाम के लिए रहती है। और अभी की जो हिंदी है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, ठीक है। सभी को देखकर मैंने ये कंटेंट बनाया हुआ है। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए अपने सेशन की ओर चलते हैं। सेशन की ओर चलने से पहले आपको बता देती हूँ कि अगर आपने शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले जाइए और शेयर करके आइए। टाइमिंग ये तो आपको रात्रि की दी हुई है, शायद चेंज नहीं हुआ है, इसमें कोई बात नहीं, चेंज कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ये चैनल को सब्सक्राइब करना है। सेकंड काम आपको करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, तभी आपको क्लासेस को नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। अब क्लासेस को लाइक करके जाइए, ठीक है। और यहाँ पर चैनल को शेयर कीजिए ताकि क्लासेस को शेयर कीजिए ताकि और भी आपके साथी जुड़ पाएँ, ठीक है। स्टेटस में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, जहाँ पर भी आप एक्टिव रहते हैं वहाँ पर आप शेयर करके आइए। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग सहयोग कर रहे होंगे अपना, है ना। अगर नहीं कर रहे हैं जो साथी बीच में जुड़ते जाते हैं वो सभी शेयर करके आएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये यूट्यूब की दी हुई लिंक दी हुई है ना, ये यूट्यूब की लिंक दी हुई है जहाँ पर चैनल है। ये आपको टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, तो टेलीग्राम में भी आप ज्वाइन कर लीजिए, है ना। ये आपके व्हाट्सअप की है जो आपकी काम नहीं कर रही है व्हाट्सअप वाली, बाकी दो आपकी एक्टिव है तो आप काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपकी टीचिंग के लिए हूँ या आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सभी के लिए प्रतिबद्ध हूँ। तो आज की जो हिंदी है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। सभी लोग ध्यान से क्लास के अंत तक बने रहिएगा, है ना। ये मॉर्निंग में जो अपन लेते हैं दोपहर में, तो ये अब पहली क्लास है जो हिंदी की हो रही है। हम साइंस भी करेंगे, बस शेड्यूल मैं आपको मंडे को बता दूंगी क्या रहे, कौन से दिन में कौन सी क्लास रहेगी, ठीक। चलिए, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा, तब तक आप थोड़ा सा हो लीजिए या क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। चलिए, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अपने मम्मी पापा को याद कर लेते हैं, अपने इष्ट को नमन कर लेते हैं। नमन करने से चलिए अब क्लास की शुरुआत करते हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। क्या कह रहा है पहला, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको मालूम है कि क्रिया हमने पढ़ रखा है ना, कॉन्सेप्ट क्लास लिया, तो कितने प्रकार के सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब आपकी कुछ अन्य भी क्रियाएं होती हैं जो 5 होती हैं, ठीक है। लेकिन जो मुख्यतः होती हैं वो सकर्मक और अकर्मक होती हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो जो यहीं पर सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सकर्मक का मतलब होता है साथ साथ कर्ता भी और कर्म भी हो, है ना। इसमें अकर्मक मतलब कर्म की इसमें कमी होती है, ये चीज़ अब ध्यान रखिएगा, ठीक। अकर्मक मतलब कर्म नहीं है, सकर्मक मतलब साथ में जुड़ा हुआ है कर्म, ठीक। चलिए, तो हम जान लेते हैं कि है कौन सा ऑप्शन जो आपका यहाँ पर सकर्मक जुड़ा हुआ है, किसके साथ ऐसा ऑप्शन है जुड़ा हुआ है। तो बताएं, क्या लेटना के साथ है, छूटना के साथ है, या पिघलना के साथ है, तड़पाना के साथ है। आंसर करेंगे सभी लोग, क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर। सकर्मक क्रिया का चयन करने में आप कौन सा ऑप्शन का चयन करोगे कि सकर्मक क्रिया ये है, बताइए। लेटना, ये लेटना क्या हो रहा है, ये लेटना आपकी एक क्रिया हो रही है ना, क्या हो रही है, क्रिया हो रही है। अब सकर्मक कहते किसे हैं ये बताइए, सकर्मक किसे कहते हैं। जैसे कि जब जो आपका कर्म होता है, सकर्मक का मतलब आपको ये मालूम है कि इसके साथ साथ सह जुड़ा हुआ है कर्म, है ना। स के साथ कर्म जुड़ा हुआ है, ठीक। ये आपने जान गया, ये सकर्मक शब्द से आपने जान गया। अब कहते किसे, ये कैसे जानोगे कि जैसे आपका कर्म जो आपका कर्ता भी है, इसमें कर्म भी है, दोनों चीज़ है इसमें, सकर्मक में कर्ता भी है कर्म भी है। अब जब कर्म का असर सीधा किस पर पड़े, कर्ता पर पड़े, वहीं पर सकर्मक होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, तो बताइए यहाँ पर कि छूटना में है या पिघलना। तो आपको ये मालूम है कि लेटना भी एक क्रिया है, क्या है, क्रिया है। ये छूटना भी एक क्रिया है, पिघलना भी एक क्रिया है। तड़पाना क्या चीज़ है, बताइए, बताइए, आंसर कीजिए। तो आपको ये मालूम है कि तड़पाना में पहली बात तो तड़पाना शब्द, ठीक है, जो भी आपको सेंस समझ में आ रहा हो, तड़पाना वर्ड आपको मालूम पड़ गया। लेकिन तड़पाना कोई व्यक्ति ही उसको तड़पा रहा होगा ना, किसी अदर को, है ना। पर मतलब करता है इसमें साथ में, है ना, क्या है इसमें करता है, ठीक। कर्म भी है इसमें, क्या तड़पा रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक।
तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सब अन्य जो वो भी होती हैं, क्रियाएं होती हैं, प्रेरणात्मक धातु होती हैं, प्रेरणात्मक क्रियाएं होती हैं, है ना, सकर्मक क्रियाएं, सॉरी द्वितीयक प्रेरणार्थक होती हैं, और संयुक्त क्रियाएं भी होती हैं, बहुत सारी 5 भी अन्य होती हैं, लेकिन जो मुख्यतः की बात होती है वो सकर्मक और अकर्मक ही होती है। ठीक, चलिए, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आप जान लीजिए कि आपकी दोपहर के 12 बजे डेली क्लासेस यहाँ पर रहेगी, है ना। डेली क्लासेस अटेंड कीजिए आप सभी लोग। रात्रि की भी क्लास रहती है 9 बजे, तो वो भी क्लास आप अटेंड करें। ठीक, चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कि निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है। अकर्मक यहाँ पर छोटा आ होगा, है ना। अकर्मक मतलब कि इसमें कर्म नहीं है, बताइए। तो अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है। तो पहला है, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, इस टब को पानी से भर दो, माँ बेटे का खाना, माँ जो है बेटे को खाना खिला रही है, चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा। आंसर करें, सभी लोग आंसर करेंगे। क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर, अकर्मक क्रिया की बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसकी बात हो रही है, अकर्मक क्रिया की बात हो रही है। तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है का क्या है इसका सेंस, या फिर इस टब को पानी से भर दो, ये है आपका सेंस, या फिर चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा, ये होगा। बताइए, आंसर कीजिए। सभी लोग आंसर करेंगे। क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर, तो अकर्मक क्रिया की। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर क्या बात हो रही, करता है, यहाँ पर माँ और बेटे हैं, यहाँ पर 2 चीज़ है, यहाँ पर चाचा जी हैं, और यहाँ पर क्या है जो है करता, इस है, मतलब किसकी बात हो रही, इसकी बात हो रही है ना। तो जब अकर्मक क्या है, जहाँ पर कर्म ना हो रहा हो, है ना, तो बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। कैसे भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अकर्मक क्रिया का सेंस तो आपने जान, जहाँ पर कर्म नहीं होता, है ना, जहाँ पर कर्म नहीं होता, जो उसका, लेकिन जो उसका फल होता है वो किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है ना। तो ये कहाँ पर भर रहा है, बूंद बूंद घड़ा, ये घड़े पर भर रहा है। कैसा भर रहा है, बूंद बूंद भर रहा है ना। तो जो यहाँ पर जो कर्म हो रहा है, बूंद बूंद से भर रहा है, तो वो घड़े पर भर रहा है। मतलब कि यहाँ पर कोई कर्ता यहाँ पर नहीं हो रहा कि क्या बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, कैसे भर जाता है, कौन भरता है, ये सब यहाँ पर नहीं बताएगा। लेकिन जैसे इस टब को पानी से भर दो, किसको, इस टब को क्या कर दो, पानी से भर दो। यहाँ पर है माँ बेटे को खाना खिला रही, कौन खिला रही, माँ, किसको खिला रही, बेटे को खिला रही। ठीक है, चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा, किसने लिखा, चाचा जी ने, किसको लिखा, मुझे लिखा, क्या लिखा, पत्र लिखा। क्या और किसको का जब आंसर मिले तो वहाँ पर आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगी, और जहाँ पर आपको क्या और किसको का आंसर ना मिले वहाँ पर आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। जो साथी बीच बीच में जुड़ते जा रहे होंगे सभी फ्रेंड्स को अपने शेयर करके आएंगे, है ना, ताकि आपके साथी और भी जुड़ पाएँ। और जो जहाँ से हैं, जितने साथी जुड़े हुए हैं, जो नए साथी जुड़ते जा रहे हैं, वो सब सभी मैसेज बताएंगे, है ना, कि इसका आज फर्स्ट डे है ना। चलिए, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है, जो संयुक्त क्रिया का उदाहरण है कौन सा वाक्य है, आंसर कीजिए। संयुक्त क्रिया में बताइए उदाहरण कौन सा वाक्य है, आंसर करेंगे सभी लोग, बताइए। आपको मालूम है कि संयुक्त क्रिया में क्या होता है कि जब दो क्रियाओं के योग से निर्मित होता है जो सेंटेंस, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक, तो बताइए, आंसर कीजिए। जैसा कि वह खाने लगा, वह पढ़ने लगा, है ना, तो ये सब क्या है, संयुक्त क्रिया के एग्जाम्पल। तो यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल है, आंसर कीजिए। रस्सी जल गई, सीता गढ़ रही है, ये तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है। संयुक्त क्रिया की बात हो रही, दो क्रियाओं की बात हो रही है, बताइए, आंसर करेंगे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, बताएं। आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, किया करो, प्रतिदिन पढ़ने आया करो, है ना। यहाँ पर क्या कह रहा है कि तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, यहाँ पर जो हो रही है संयुक्त क्रियाएं हो रही है ना। किसको, तुमको बात हो रही है कि तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, है ना। प्रतिदिन तो ये भी आपका क्रिया हो गई, आया करो ये भी है ना, पढ़ना भी एक क्रिया है। ठीक, तो यहाँ पर 2 क्रियाएं हो रही है, एक आना भी, प्रतिदिन आया करो आना भी एक क्रिया है, पढ़ना भी एक क्रिया है। ठीक है, तो 2 क्रियाएं यहाँ पर। लेकिन यह रस्सी जल गई, यहाँ पर जलना तो एक क्रिया है, लेकिन दूसरी कोई क्रिया नहीं है। गढ़ रही, गढ़ना भी एक क्रिया है, बाकी नहीं है।
है ना। सोना भी एक क्रिया है लेकिन दूसरी क्रिया कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पर संयुक्त क्रिया में दो दो क्रियाएं होना चाहिए, इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, जहाँ पर समझ में नहीं आएगा बिल्कुल आप बेझिझक होकर बताइएगा, ठीक। चलिए हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कोई भी प्रॉब्लम है, हाँ आप संस्कृत क्लास भी मैं या इसी क्लास में आपको जो दोपहर की क्लास 12 बजे रहेगी उसी में आपको संस्कृत क्लास दूंगी, है ना। तो हम मंडे को डिसाइड करें कि मंडे ट्यूसडे हम संस्कृत पढ़ा करेंगे, है ना। मैं आपको शेड्यूल भी बता दूंगी क्या अपना शेड्यूल रहेगा, है ना। मंडे ट्यूसडे अपन संस्कृत पढ़ लेंगे, फिर 2 दिन हम हिंदी पढ़ लेंगे, हिंदी व्याकरण पढ़ लेंगे, और 2 दिन फिर हम क्या कर लेंगे, साइंस प्लस ईवीएस पढ़ लेंगे, ठीक। तो आपका किसी का नुकसान नहीं होगा। चलिए तो बताइए, मैं अपना सिर खुजाता हूँ इस वाक्य में है क्या अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, अकर्मक सकर्मक दोनों है, या अकर्मक सकर्मक दोनों नहीं। आंसर करें। मैं अपना सिर खुजाता हूँ, कौन, मैं क्या करता हूँ, सिर खुजाता हूँ, बताइए आंसर करें। तो आपको मालूम है कि जहाँ पर अकर्मक होता है वहाँ पर कर्म की कमी होती है, और जो क्रिया होती है वो जो फल होता है वो किस पर जाता है, वो कर्ता पर जाता है ना। अब सकर्मक में क्या होता है कि यहाँ पर कर्म की कमी नहीं होती है, जिसमें क्रिया के साथ कर्म तो हो, कर्म की संभावना भी हो। यहाँ पर जो ये आपका सकर्मक होता है इसमें कर्म तो हो और कर्म की संभावना भी होनी चाहिए, क्रिया के साथ साथ कर्म की संभावना, यहाँ पर क्रिया भी हो और कर्म की संभावना होनी चाहिए, ठीक है, संभावना होनी चाहिए। वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा, है ना। तो बताएं कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। मैं अपना सिर खुजाता हूँ, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या कर रहा है, मैं अपना सिर खुजाता हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैं अपने की बात ही कर रहा है, खुजाना भी एक क्रिया है और करता क्या है, अपना सिर, यहाँ पर ये जो आपका कर्म है अपने सिर पर ही खुजा रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर अकर्मक कोई कर्म नहीं है, ये तो है नहीं, क्योंकि कर्म है, क्या हो रहा है, खुजा रहा है, किसको, सिर को खुजा रहा है, कौन, अब मैं खुद ही स्वयं ही खुजा रहा हूँ ना, इसलिए सकर्मक क्या और किसको को इसमें मिल रहा है आंसर, है ना। अकर्मक सकर्मक दोनों नहीं है, अकर्मक समर्मक दोनों नहीं, ये भी नहीं, ठीक। हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं। जिस मूल शब्द में क्या होता है, विकार होने से क्रिया बनती है, तो उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, क्रिया कहते हैं, मूल धातु कहते हैं, यौगिक कहते हैं। आंसर करें, सभी लोग आंसर करेंगे, क्या कहते हैं। जब कोई मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बन जाती है तो उसे क्या कहते हैं, बताएं क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो जब मूल शब्द में कोई क्रिया जुड़ जाती है तो वो क्या हो जाता है, मूल धातु हो जाती है, वो क्या हो जाती है, मूल धातु। जैसे मूल शब्द क्या हो गया आपका, चलना का, यहाँ पर चलना क्रिया है, चलना जब पूरा वर्ड करोगे तो ये क्रिया है, क्या है, एक क्रिया है। लेकिन जब यहाँ पर चल बस की बात आएगी तो ये चल बस की बात आएगी तो ये मूल शब्द कहाँ से लिया गया, ये क्रिया मूल शब्द कहाँ लिया गया है, धातु से लिया गया। चल एक धातु है, हंस एक धातु है, पढ़ एक धातु है ना। तो यहाँ सब ये सब इसकी बात है कि इन्हीं धातु में जो हम ना प्रत्यय जोड़ देते हैं, है ना, इन्हीं धातु में हम क्या को जोड़ देते हैं, ना प्रत्यय लास्ट में जोड़ देते हैं, तो वो सब हमारी क्या बन जाती है, क्रियाएं बन जाती हैं, जो कि जिनकी उत्पत्ति मूल धातु से होती है, ठीक। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ठीक। जैसे चढ़ना में चढ़ एक धातु हो गई, ना आपका प्रत्यय जोड़ दिया गया तो चढ़ना एक आपकी क्रिया बन गई पूरी। पहले क्या थी, एक धातु थी, आपने प्रत्यय जोड़ दिया तो पूरी क्या बन गई, एक क्रिया बन गई। इसीलिए पूछ रहा है कि जिसे मूल शब्द में विकार होने से जो क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम मूल धातु कहते हैं, ठीक। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका मूल धातु हो जाएगा। चलिए तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो सभी लोग शेयर करके आएंगे, है ना, अपने सोशल मीडिया पर जहाँ पर वो एक्टिव रहते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाता है, क्या होता है, जिन शब्दों का रूप लिंग हो, वचन हो और कारक के आधार पर बदलता है। किस किस के रूप पर, पहला तो लिंग के आधार पर, फिर वचन के आधार पर, फिर कारक के आधार पर जो बदल जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अविकारी कहते हैं, एकार्थी कहते हैं, अव्यय कहते हैं, विकारी कहते हैं। आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर करें, क्या होगा राइट ऑप्शन। जिन शब्दों का रूप लिंग वचन कारक के आधार पर बदल जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बताएं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा, विकारी हो जाएगा, है ना। जिन पे फर्क पड़ता है उनको क्या होता है, कहते हैं जिन शब्दों में क्या होता है, रूप का, लिंग का, वचन का, कारक का, जिनके आधार पर बदलता है ना, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, विकारी का शब्द कहलाता है। और यहीं पर जब इसकी डेफिनेशन बदल जाएगी, जहाँ पर क्या कहेगा, जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन और कारक के आधार पर ये सब नहीं बदलता है, वो क्या कहलाते हैं, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं ना। वो क्या कहलाते हैं, जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक और यहाँ पर नहीं बदलता है, शब्दों का जो रूप है लिंग, वचन और कारक के आधार पर नहीं बदलता है, तो वो क्या कहलाएंगे, वो आपके अविकारी शब्द कहलाएंगे। आपके शब्दों से भी बहुत क्वेश्चन बनता है ना। कौन है विकारी शब्द, कौन है अविकारी शब्द, कौन है एकार्थी शब्द, कौन है अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द उसी को कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, विकारी शब्द आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना। चलिए तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। स्त्रीलिंग शब्द का क्या है, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, आंसर कीजिए कि यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। संविधान है, संसद है, संगठन है, सिंदूर है, बताएं, आंसर करें। आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जब आप डिफरेंस करोगे तो कैसे करोगे, बताओ कैसे समझोगे, कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है, आंसर करेंगे, कैसे समझेंगे आप लोग। तो स्त्रीलिंग का शब्द आप चयन जब करोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले आप देखोगे कि स्त्रीलिंग जाती है, खाती है, जाता है, जाती है ना। इन सब में हम डिफरेंस देखेंगे, किसमें जाता है की बात हो रही, किसमें जाती है की बात, उसमें हम लिंग का निर्धारण कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर बताइए स्त्रीलिंग का जो शब्दों का चयन है तो बताएं। तो आपको मालूम है संविधान पढ़ी नहीं जाती, संविधान पढ़ा जाता है ना। संगठन बनता है ना। सिंदूर भी लगाया जाता है ना, लेकिन संसद बैठती है ना। क्या होता है यहाँ पर, संसद बैठती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर स्त्रीलिंग यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। यहाँ पर संविधान भी पढ़ा जाता है, संगठन भी बैठा जाता है ना, सिंदूर भी लगाया जाता है, इसलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर बचता कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बचता है। इसी सेंटेंस को आप जब यहाँ पर वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना, कि क्या होगा आपका राइट ऑप्शन, ठीक। चलिए तो जान लेते हैं कि राइट ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस शब्द में सही संधि हुई है, बताइए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो आपकी संधि दी हुई है, संधि को विच्छेद किया गया है। तो आंसर करेंगे कि यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही संधि विच्छेद हुआ है, आंसर करेंगे सभी लोग। पहला है स्व प्लस छंद बराबर स्वच्छंद हो जाएगा, या मह प्लस ऋषि बराबर महर्षि हो जाएगा, या गति प्लस अवरोध गत्यावरोध हो जाएगा, मत प्लस एक मतैक हो जाएगा, आंसर करें। सभी लोग आंसर करेंगे क्या होगा राइट ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा महर्षि में, मह क्या होगा यहाँ पर। वैसे आपका इस राइट ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, मत प्लस एक है। रीजन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए जब आपका मत आप संधि विच्छेद आपने तोड़ा है तो यहाँ से क्या निकला है, आ निकला है, यहाँ से क्या निकला है आपका ए निकला है। तो आपको ये मालूम है कि आ और ए मिल करके जब आपका वृद्धि संधि होता है तो क्या बनाते हैं, आई बनाते हैं ना। क्या बनाते हैं, ये आपका आई बनाते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई बनाएंगे तो ये आपका, क्योंकि मत प्लस एक, यहाँ से आ मिला, यहाँ से ए मिला, और ए यहाँ पर ये भी आपका एक की मात्रा लगी हुई, तो एक मात्रा ये है और बाकी एक मात्रा ये है, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, आई बना देंगे, ये आई की मात्रा बना देंगे, इसलिए मत प्लस एक यानी मतैक यहाँ पर हो जाएगा, है ना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, मतैक हो जाएगा। यहाँ पर मह प्लस ऋषि, तो मह प्लस नहीं होगा, यहाँ पर महा प्लस ऋषि होगा, है ना, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर स्व प्लस छंद में सु प्लस छंद होगा, है ना। तो ये आप चीज़ ध्यान रखेंगे, इसलिए बाकी सब रॉन्ग है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है, स्वागत है, उच्छ्वास है, सरोवर है, सरोज है, आंसर करें। व्यंजन संधि का कौन सा ऐसा ऑप्शन है, जो पहला है स्वागत है, दूसरा उच्छ्वास है, तीसरा सरोवर है, चौथा है यहाँ पर सरोवर है, चौथा सरोज है, आंसर करें सभी लोग। व्यंजन संधि का कौन सा एग्जाम्पल है, स्वागत है,
या सरोवर है, सरोज है, या उच्छ्वास है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका उच्छ्वास, है ना। कैसे हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि व्यंजन संधि का जो एक रूल है, क्या रूल है कि जब आधा ता के बाद, है ना, आधा ता के बाद क्या आए, के बाद चा या छा आए, तो वो किसमें बदल जाते हैं, वो आपके छा में बदल जाते हैं। ये उच्छ्वास हो जाएगा, है ना। आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। बताएं क्या होगा राइट ऑप्शन, आप लोग बताएं, खुद बताएं क्या होगा। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, उच्छ्वास हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, उच्छ्वास आपका यहाँ पर ता के बाद जो भी वर्ड आएगा, आधा वर्ड आता है तो वो बदल जाता है, ठीक। चलिए, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है, बताएं। यहाँ पर सही संधि युक्त कौन सी संधि है जो सही यहाँ पर बताई गई है। पहला है गति प्लस अवरोध बराबर गत्यावरोध, अभि प्लस ईप्सा बराबर अभिविष्या, या गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, या लघु प्लस उत्तर लघु उत्तर। आंसर करें सभी लोग, क्या होगा राइट ऑप्शन, आंसर करें। तो बताएं सभी लोग। तो यहाँ पर जो सही संधि विच्छेद है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लघु प्लस उत्तर। क्या हो जाएगा यहाँ पर, लघु प्लस उत्तर हो जाएगा। आपको मालूम है कि ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। लघु, यहाँ से ऊ निकला, यहाँ से भी ऊ निकला, दोनों और ऊ मिलकर क्या बना दिए, बड़ा ऊ बना दिए, जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या करें। क्योंकि आपको जब भी कोई भी शब्द पाइए, सबसे पहले आप उनको तोड़िए, तोड़ने के बाद आपको आसानी से आपको जो उसका सेंस है वो भी समझ में आ जाएगा, है ना। क्या कहना चाहता है शब्द वो भी, और तोड़ना सबसे आपके लिए सफिशियंट है। आपको यहाँ पर अगर उपसर्ग मिले तो भी आप सबसे पहले उसका संधि विच्छेद कीजिए, प्रत्यय मिले तो भी आप संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है। और आपको संधि मिले तब भी संधि विच्छेद कीजिए, और अगर आपको समास मिलता है तब भी संधि विच्छेद कीजिए। अगर इन सब पार्टों में ही आपको संधि विच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इनका संधि विच्छेद कर लेंगे तो इनका आपको सेंस बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि आखिर शब्द क्या कहना चाहता है ना। चलिए, हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर। एक शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करता है। एक शिक्षक जो है कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करेगा, बच्चे को दंड देना चाहिए, या बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, तत्काल वापस भेज देना चाहिए। वैसे तो शायद ये हिंदी पैडागॉजी का गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप आंसर कर लीजिए सभी लोग, ये तो कॉमन सी बात है। तो इसमें समस्यात्मक बालक के रूप जब पाया जाता है तो क्या हो जाएगा उसका राइट ऑप्शन नंबर सी, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, है ना। बहुत ज़्यादा लेक्चर तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम बच्चे को दंड भी नहीं दे सकते। यहाँ ऑप्शन की जब बात आएगी तो नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार समस्यात्मक बालक है, एक्टिविटी कर रहा है इस तरह, तो उसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। तत्काल घर भी वापस उसको नहीं भेज सकते, क्योंकि घर भेजना उसका ऑप्शन नहीं है। इसलिए बच्चे को परामर्श देंगे, हाँ, बच्चा नहीं समझेगा उसके हिसाब से उसका फिर आगे का हम प्रोसेस करेंगे, ठीक। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि निम्न में से भाववाचक वाक्य का चयन कीजिए। बताइए यहाँ पर भाववाच्य का, यहाँ पर आपको मालूम है कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, एक कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, और तीसरा ये आपका भाववाच्य। आंसर करेंगे सभी लोग कि यहाँ पर जो भाववाच्य की बात की गई है तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो यहाँ पर राइट होगा भाववाच्य के लिए। आंसर करेंगे सभी लोग, सभी लोग आंसर करेंगे। क्या होगा, सीता कपड़ा सीती है, क्या ये हो जाएगा, सीता कपड़ा सीती है, यहाँ बैठा नहीं जाता, कपड़ा सिया जाता है, या मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। भाववाच्य कौन सा है, आपको मालूम है कि भाव का एक एक्टिविटी बताता है, अपना एक्सप्रेशन बताता है, अपना इमोशन बताता है, उसमें भाववाच्य में, है ना, एक भाव रहता है उसमें। तो बताइए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर व्यक्ति भाव अपना जाहिर कर रहा है सामने वाले बंदे से। आंसर करें।
तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। यहाँ बैठा नहीं जाता, मतलब कि ये अपना एक्सप्रेशन है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक भाव बता रहा है कि मुझसे बैठा नहीं जाता यार, है ना। तो ये अपना एक भाव बता रहा है। लेकिन कपड़ा सिया जाता है, ये तो एक नॉर्मल सी बात, सिया जाता है। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ये भी सही है। सीता कपड़ा धोती है, तो इसमें कुछ ऐसा आपको भाव नहीं दिख रहा। हाँ, यहाँ बैठा नहीं जाता, यहाँ पर आपको जरूर एक भाव देखने को मिल रहा है ना। चलिए जान लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका यहाँ पर। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि निम्न में से कर्तृवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। बताइए अब यहाँ पर कर्तृवाच्य, आप उसका आंसर कीजिए, कौन सा हो जाएगा आपके यहाँ पर कर्तृवाच्य कौन सा होगा। मोहन पुस्तक पढ़ता है, या आपके द्वारा मालूम हुआ, या नींद नहीं आती है, पुस्तक पढ़ी गई। आपको मालूम होना चाहिए कि जो कर्तृवाच्य होता है, जिस वाक्य में क्या होता है, कर्ता की प्रधानता होती है। किसमें? कर्ता की प्रधानता हो, वहां पर कर्तृवाच्य। और जहां पर कर्म की प्रधानता हो वहां पर कर्मवाच्य होता है ना। अब भाववाच्य में क्या कहलाता है, जब भाव की प्रधानता हो वहां पर भाववाच्य होता है। तो यहाँ पर जो कर्तृवाच्य की बात हो रही, तो कर्ता की प्रधानता वहां पर होना चाहिए। तो आंसर कीजिए कौन सा ऐसा वाक्य है जहां पर कर्ता की प्रधानता दिखाई दे रही है आपको। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मोहन पुस्तक पढ़ता। कौन पढ़ता? मोहन। क्या पढ़ता है? पुस्तक, है ना। तो क्या पढ़ रहा है यहाँ पर? पुस्तक। यहाँ पर आपको एक जो कहना चाहिए आपका सब्जेक्ट दिखा रहा है ना। कौन कर रहा है? ये मोहन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कर्तृवाच्य में आपका जो होता है वो आपका कर्ता ही प्रधानता होती है। आपके द्वारा मालूम हुई, किसके द्वारा हुई ये नहीं मालूम। नींद नहीं आती, पुस्तक नहीं पढ़ी, इन सब में नहीं बताया गया। चलिए तो हम जान लेते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग शेयर करते रहें बीच में, जो साथी नए जुड़ते जाते हैं सभी लोग शेयर करते रहेंगे, है ना। आप लोग शेयर करें, सभी लोग शेयर करें, जो लोग नहीं शेयर किए हैं अभी तक। और जो लोग नए साथी जुड़े हैं तो जान लीजिए कि डेली यहाँ पर दोपहर में 12 बजे क्लास रहती है, रात्रि के 9 बजे क्लास रहती है ना। तो सभी लोग अटेंड करें। वाक्य के घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय होता है, कर्ता और क्रिया होता है, कर्म और क्रिया होता है, कर्म और विशेषण होता है। बताइए, आंसर करें। वाक्य के यहाँ पर वाक्य में आपको क्या होता है? घटक होते हैं। किसी भी वाक्य में कौन सा घटक होता है बताएं। कोई भी वाक्य है तो उसमें क्या क्या होना आपको कंपलसरी होता है, बताइए। तो आपके वाक्य मालूम होना चाहिए कि वाक्य के आपके 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपके उद्देश्य होता है पहला, वाक्य अंग। किसी भी वाक्य में इतना होना जरूरी होता है ना। जैसे आप मोहन पढ़ता है, सोहन जाता है, इन सब वाक्य में क्या क्या होना जरूरी होता है एक फुल कंप्लीटली आपके सेंटेंस में। तो एक उद्देश्य होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? विधेय होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? विधेय। विधेय क्या है? विधेय जिसके बारे में, उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है, मतलब कि जो आपका उद्देश्य हो गया वो तो जिसके बारे में कुछ बताया तो वो आपका उद्देश्य हो गया, है ना। क्या हो गया? जिसके बारे में बताया जाता है वो आपका कौन हो जाता है? वो आपका उद्देश्य हो जाता है ना। तो ये आपका उद्देश्य हो जाएगा। अब विधेय कौन कहलाएगा? जो कुछ बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, जिस वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है ना। जैसे बताया किसके बारे में जा रहा है? जैसे मोहन के बारे में कोई बातचीत, क्या मोहन के बारे में बताया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? उद्देश्य हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। और जो कुछ भी मोहन के बारे में जो एक्टिविटी बताई जाए कि नहीं पढ़ रहा मोहन, नहीं सो रहा है, तो वो सब क्या है आपका वहाँ पर? वो आपका विधेय कहलाता है ना। वो क्या कहलाता है आपका? वो आपका विधेय कहलाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये आपके वाक्य के घटक कौन कौन से हो? उद्देश्य और आपके विधेय। उम्मीद करती हूँ आपको ज़्यादा आसान से भाषा में समझा रही हूँ, इसलिए आप समझ पा रहे होंगे, है ना। चलिए तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुराग खेलता है, इसका एक अनुराग खेलता है ना। तो अनुराग क्या हो जाएगा यहाँ पर? अनुराग क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा, है ना। अनुराग कौन होगा यहाँ पर? उद्देश्य हो जाएगा। और जो खेलना क्या है? ये विधेय है ना। ये किसके? अनुराग खेलता है, खेलना इसके बारे में बताया जा रहा है, और जो काम कर रहा है वो आपका विधेय हो जाएगा। चलिए तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्योंकि कर्ता और क्रिया की बात नहीं हो रही यहाँ पर, है ना। कर्ता और क्रिया, कर्ता तो होना जरूरी है ना। और कर्म और क्रिया और कर्म और विशेषण, है ना। तो ये आपका इसमें इंक्लूड हो जाएगा उद्देश्य और विधेय में, है ना। क्रिया भी आपकी उसी में इंक्लूड हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए सभी लोग, सभी साथी आंसर करेंगे। क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर? यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ। क्या करो? ये जो फाइल है ये प्रबंधक तक पहुंचाओ। अर्थ के आधार पर वाक्य है। आंसर कीजिए।
अर्थ के आधार पर सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अर्थ के आधार पर कितने सेंटेंस होते हैं। आंसर करें, सभी लोग बताएंगे कि अर्थ के आधार पर कितने सेंटेंस होते हैं। सबसे पहले आप लोग आंसर करेंगे, सभी लोग कमेंट करें। तो अर्थ के आधार पर कितने होते हैं वाक्य आपके यहाँ पर? 8 प्रकार के होते हैं। जो आपके वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, है ना। कितने प्रकार के हो जाते हैं आपके? 8 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक, तो चलिए कुछ का जान लेते हैं। जैसे विधानवाचक है, विधानवाचक है, निषेधवाचक, उसी को नकारात्मक कहते हैं। ये आपका आज्ञावाचक होता है ना, इच्छावाचक होता है, संदेहवाचक होता है ना, विस्मयादिवाचक होता है, विस्मयवाचक होता है, संकेतवाचक होता है। ये सारे आपको यहाँ पर वाक्य होते हैं। टोटल 8 प्रकार के अर्थ के आधार पर होते हैं। तो ये बताइए कि यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, तो अर्थ के आधार पर ये कौन सा वाक्य है? आज्ञावाचक है, प्रश्नवाचक है, संकेतवाचक है या आज्ञावाचक है? आंसर करें। यह फाइल कहाँ तक पहुंचाना है आपको? प्रबंधक पहुंचाना है। तो ये कौन सा ये हो जाएगा आपका? बताइए। तो ये आपका ये फाइल कहाँ तक पहुंचाना है? ये आपको प्रबंधक तक पहुंचाना है। ये आपको आदेश दिया जा रहा है। तो इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आज्ञावाचक। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आ जाएगा, है ना। देखिए आपका जैसे हिंदी का कुछ पार्ट है, ग्रामेटिकल पार्ट है, जैसे सेंटेंस है ना, क्रिया है, कर्म है, क्रिया और विशेषण है, विशेषता है। ये सबसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि रीज़न ये है क्योंकि आप लोग ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। ये कोई नई बात नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसी चीज़ के लिए हर टेट एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि आप लोगों ने एक सेंटेंस तो अब तक न जाने कितने सेंटेंस आप लोगों ने पढ़े, तो क्या इस सेंटेंस में आपने क्या क्या इंपॉर्टेंस रहता है, क्या आप लोगों ने अब तक जाना है नहीं जाना है। ये सब कुछ आपसे जो टेट एग्जाम का हो या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो आपसे जानना चाहता है ना। इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, सभी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए तो हम जान लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। उसने क्या कहा? कि मैं घर जाऊंगा, है ना। क्या कहा? कि मैं घर जाऊंगा। पहला है सरल वाक्य है, दूसरा संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या प्रश्नवाचक वाक्य है? आंसर करें। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। बताएं, आंसर करें, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो आपका होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। मिश्र वाक्य होगा। क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा। उसने कहा, पहले उसने कहा है कि, यहाँ पर क्या बढ़ रहा है? कि मैं घर जाऊंगा, घर जाऊंगा, है ना। ये भी आपका एक है। अब मैं जाऊंगा घर, है ना। की वर्ड आपको दोनों को, ये उसने कहा, पहले तो उसने कहा, फिर क्या कहा? कि मैं भी घर जाऊंगा, है। दो सेंटेंस यहाँ पर हो रहे हैं, है ना। और ये की क्या कर आपको जो कीवर्ड जोड़ रहा है ना। दोनों का रीजन ये देख लीजिएगा कि दोनों का सेंस जो होता है, उसने कहा है कि मैं घर जाऊंगा, दोनों का सेंस जो होता है अलग अलग दिख रहा है। इसलिए आपका ये आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य हो जाएगा, है ना। मैं आपको इनके बारे में डिटेल में थोड़ा बता दूंगी आपको किसी दिन, ठीक है। वाक्यों के बारे में बता दूं कि क्या रीजन होता है कि इनका अलग अलग जो अर्थ होता है बदल जाता है ना। तो इन सबको मैं अच्छे से आपको बता दूंगी किसी दिन, ठीक। आप लोग जिस दिन भी कहेंगे तो उस दिन मैं आपको आराम से इसको बता दूं कि आखिर ये सेंटेंस क्या कहते हैं, क्यों आसानी से ये बदल जाते हैं, सरल किसको कहते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ों को मैं आपको बता दूंगी, है ना, कि क्या ये, चूंकि जो आपका ये मिश्र वाक्य है, ये आपका जो मिश्र वाक्य है, इसमें होता क्या है कि इसमें एक मुख्य वाक्य होता है, एक मुख्य वाक्य होता है, एक उपवाक्य होता है ना। एक यानी उससे छोटा होता है ना। तो ये मैं घर जाऊंगा ये कंप्लीटली है, एक मैं घर जाऊंगा कंप्लीटली है। अब उसने कहा एक गौण है, उसी चीज का एक छोटा रूप है ना। तो इसलिए दो सेंटेंस यहाँ पर बता रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर जैसे संयुक्त की बात आएगी ना आपकी, ये संयुक्त की बात आएगी, तब आप कैसे समझो कि यहाँ पर दो सेंटेंस तो होंगे और सरल वाक्य होंगे, वो जो सेंटेंस होंगे सरल वाक्य होंगे, लेकिन उनमें क्या हो जाएगा, तो उसमें कुछ ऐसे जैसे किंतु है, जब किंतु वर्ड आएगा, परंतु वर्ड आएगा, लेकिन वर्ड आएगा, तब आप क्या समझोगे वो संयुक्त वाक्य है ना। क्या समझोगे वो कि वो आपका संयुक्त वाक्य है। लेकिन जब किंतु परंतु लेकिन ये सब वर्ड ना आए, है ना, एक प्रमुख वाक्य दिखाए, एक गौण रूप दिखाए, तो वो क्या हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्लियर हुआ बात? चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है, बताइए। अब यहां से चिन्ह से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है, बताइए। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, बताइए। अल्प विराम कौन सा है यहाँ पर? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, ये अल्प विराम। ये थोड़ा रुकते हैं यहाँ पर, है ना। क्या है?
अल्प विराम है ना। यहाँ पर क्या रुका जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा रुका जाता है ना। जैसे कोई सेंटेंस आप लिख रहे हो तो वहाँ पर क्या लिखोगे आप, वहाँ पर थोड़ा जब रुकने की बात आएगी तो वहाँ पर यहाँ पर आप कर दोगे ऐसे अल्प विराम कर दोगे, है ना। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। फुल स्टॉप से कौन सा चिन्ह है ना, कौन सा लाघव चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह, जैसे एमपी टेट में बना हुआ क्वेश्चन है ना। कहाँ से बना था, जैसे कि पिछले जब प्रीवियस हुआ 2012 में क्वेश्चन आया था, तो यहाँ से उद्धरण चिन्ह के बारे में कि ये जैसे लिखा है सड़क लिखा है ना, सड़क लिखा है, सड़क में ऐसे, तो ये कौन सा चिन्ह है बताइए, तो ये उद्धरण चिन्ह था। तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन बने हुए थे ना, तो इसलिए मैं आपको इसमें इंक्लूड की हूँ ताकि आप लोग इसमें ही फोकस कर पाओ। चलिए, तो बहुत फास्ट तो नहीं पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल बताइए अगर ऐसी कोई बात होगी तो तुम यह काम मत करो, तुम यह काम मत करो, तो बताइए आज्ञावाचक होगा, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, बताओ आंसर करो सभी लोग, क्या होगा राइट ऑप्शन इसमें। तुम यह काम मत करो, इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, आज्ञावाचक हो जाएगा, निषेधवाचक हो जाएगा, या प्रश्नवाचक हो जाएगा, या विस्मयवाचक हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है मना करने की बात हो रही है, यहाँ पर मत कर लो मतलब मना करने की बात हो रही, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर निषेधवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निषेधवाचक, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। क्योंकि इसमें निषेध की, मना की करने की बात की जा रही है ना, मना करने की बात, इसलिए क्या हो जाएगा आपका निषेध, या इसी को नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को नकारात्मक बात कहते हैं। क्योंकि प्रश्नवाचक में बता चुकी हूँ आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्या और कैसे, और या तो फिर डायरेक्ट आपको यहाँ पर परमिशन की बात की जाएगी, या तो आपको डायरेक्ट ये बोला जाए कि ऐसा काम आप कर लीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा विस्मयादिबोधक की बात जब आएगी, जब आपको क्या, कैसे और क्यों, मतलब कि ये तो आपका प्रश्नवाचक हो। जब विस्मयाद की बात आएगी तो वो आपका अरे इसमें विस्मय की बातचीत आएगी, जैसे अचानक कोई काम हो जाता है, उसमें क्या हो जाएगा आपका विस्मयवाचक हो जाएगा। ठीक, चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। यहाँ पर देखिए, तो ये क्या कह रहा है कि पहला है, हो सकता है कि राम का काम बन जाए। क्या है, हो सकता है कि राम का, आप सेंटेंस देखेंगे तो आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा, है ना, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बताइए, हो सकता है क्लियर नहीं, हो सकता है कि राम का काम बन जाए। आंसर करें, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है, विस्मयवाचक है, या आज्ञावाचक है। आंसर करें सभी लोग, सभी लोग आंसर करेंगे। क्या होगा राइट ऑप्शन इसमें, सभी लोग बताएंगे क्या होगा। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा जो आपका है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विस्मयवाचक हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, विस्मयवाचक। ठीक, लेकिन ये आपका रॉन्ग है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको इसलिए देख रही थी कि आप लोग क्या आंसर कर रहे हैं, ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि ये ऑप्शन है ही नहीं। जो मैं यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन दिया ही नहीं गया। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि जब बात आ रही है, मतलब यहाँ पर अभी पूरी जो आपकी कंडीशन है वो कंप्लीट नहीं हो रही है ना, हो सकता है अभी कंप्लीटली पूरी नहीं हो, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका संदेहवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका संदेहवाचक हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या होगा, जो आपके ऑप्शन में है ही नहीं, पांचवा ऑप्शन आप डाल लीजिए यहाँ पर, क्या हो जाएगा आपका संदेहवाचक, है ना। इनमें से कोई भी ऑप्शन आपके नहीं होंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये नहीं कि आपको जो आप ऑप्शन दिया तुरंत ए बी सी आंसर करें, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना। चेक किया कीजिए कि क्या होगा राइट ऑप्शन, क्या है वो ऑप्शन, ये नहीं है ना। तो चलिए जान लेते हैं राइट ऑप्शन आपके क्या था, पांचवा ऑप्शन था जो संदेहवाचक था, है ना। कंप्लीटली यहाँ पर पूरा नहीं था कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे उसने तो कमाल कर दिया। क्या सेंटेंस है, अरे, ये आपका जो ये क्वेश्चन है, आप जो आपका चिन्ह दिया हुआ है बताइए कौन सा चिन्ह है ये। तो अरे उसने तो कमाल कर दिया, कौन सा सेंटेंस है, ये प्रश्नवाचक है, निषेधवाचक है, विस्मयवाचक है, इच्छावाचक है। आंसर करेंगे सभी लोग, सभी लोग आंसर करेंगे। क्या होगा राइट ऑप्शन, अरे उसने तो कमाल कर दिया। तो इसमें आपको मालूम है कि जी आपका अरे वर्ड है, उसके बाद जो चिन्ह दिया गया है, ये चिन्ह आपका, ये किसका चिन्ह है, ये आपका विस्मयवाचक का है। ये किसका है, विस्मयवाचक का है ना। जब कोई चीज़ आश्चर्य आपको लगती है, अचानक कोई चीज़ घटना घट जाती है, तो आप उसको क्या कहते हो कि अरे ऐसा तो नहीं होना था बट हो गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका विस्मयवाचक हो जाएगा, जो किस कौन से ऑप्शन में दिया हो, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। ध्यान रखिए किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ना। जब आश्चर्य की बात आ जाएगी, अचानक कोई घटना की बात आएगी, तो क्या होगा, विस्मयवाचक होगा। ठीक,
आप ये मत समझिएगा कि ये जो आपके सेंटेंस से क्वेश्चन बना है तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन आपके ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं ना। आपको लगता है आपने तैयारी आप हाई लेवल की करते हो, उसके बाद लगता है कि अरे ये तो आया ही नहीं, लेकिन जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जो क्वेश्चन बनते हैं वो इतने हाई लेवल के नहीं बनते, नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं, ताकि सभी लोग आप उसको, चूँकि रीजन ये होता है कि आप लोग इतने नॉर्मल क्वेश्चन में जाते नहीं अंदर, है ना। आप हाई लेवल क्वेश्चन पढ़ने में रहते हो कि नहीं हमको इतना टफ पढ़ लेना है ना, तो आप नॉर्मल क्वेश्चन को भी देखा करिए, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन से ही यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखा करिएगा, है ना। आप बहुत बड़े की तलाश में रहते हो, लेकिन आपके आसपास ही आपकी दुनिया रहती है, आपको मालूम नहीं रहता कि आपके आसपास ही यहाँ पर आंसर है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विस्मयवाचक आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। अब आप जान लीजिए, जो नए साथी जुड़े हैं मैं उनको बता देती हूँ कि डेली यहाँ पर दोपहर 12 बजे क्लास रहती है, जो कॉमन क्लास रहेगी, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रहेगी, ठीक है। ये तो आपका आज हिंदी है, मैं मंडे से आपको बता दूंगी कि क्या शेड्यूल रहेगा, ठीक है। फिर आपको 5 बजे शाम को मैथ्स की क्लास रहती है ना। फिर रात्रि 9 बजे की भी क्लास रहती है, जो टेट एग्जाम के लिए मेरी क्लास रहती है, सर की क्लास रहती है, विजय सर की 5 बजे शाम को मैथ्स की रहती है, ठीक। तो सभी लोग क्लास अटेंड कीजिए, कोई प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल यहाँ पर लिया जाएगा। व्हाट्सअप नंबर भी है मेरा, पर्सनल व्हाट्सअप नंबर, आप लोग कमेंट कीजिए कोई प्रॉब्लम हो तो, है ना। और सभी साथियों को जोड़ लीजिए, क्योंकि जो आपका हिंदी है वो आपके एसएससी में वो आता है ना, आपके जेल प्रहरी में भी आता है, आपके एमपीएसआई में भी आता है, सभी के लिए एमपी जो आपकी हिंदी होती है, हिंदी ग्रामेटिकल पार्ट होता है, वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना। तो सभी अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए, अपने भाई बहनों को जोड़ लीजिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर निःशुल्क क्लासेस दी जा रही है, कोई यहाँ पर पैसे की बातचीत नहीं होती है ना। मैं यहाँ पर पैसे की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ फ्री क्लासेस दे रही हूँ, तो उम्मीद करती हूँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि रानी घर जा रही है, क्या है, रानी घर जा रही। पहला सेंटेंस क्या है, सरल वाक्य है, दूसरा संयुक्त वाक्य है, तीसरा मिश्र वाक्य है, चौथा इनमें से कोई नहीं। आंसर करें सभी लोग। रानी घर जा रही है में पहला सेंटेंस कौन सा, सरल वाक्य है, दूसरा संयुक्त वाक्य है, तीसरा मिश्र वाक्य है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो रानी घर जा रही है कौन सेंटेंस हो जाएगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सरल वाक्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सरल वाक्य हो जाएगा। कौन सा वाक्य होगा, सरल वाक्य आपका हो जाएगा। रानी घर जा रही, क्योंकि संयुक्त वाक्य मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब इसमें लेकिन किंतु परंतु आएगा बीच में सेंटेंस में, तब जैसे मैं कर तो लेता, मैं काम कर लेता लेकिन उसने मना कर दिया, है ना। तो यहाँ पर लेकिन वर्ड आपको दोनों सेंटेंसों को जोड़ रहा है, इसलिए आपका संयुक्त होगा। और जब मिश्र की बात आएगी तो ध्यान रखिए, एक आपका सबसे बड़ा पार्ट होगा, एक आपका प्रधान वाक्य होगा, और दूसरा उसी का शॉर्ट फॉर्म, उसी का शॉर्ट जो सेंटेंस होगा उसको क्या कहते हैं, गौण वाक्य भी कहते हैं या उपवाक्य भी कहते हैं उसको, है ना। तो ध्यान रखिएगा दो सेंटेंस होना चाहिए, उसमें लेकिन किंतु परंतु का इतनी ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है मिश्र वाक्य में, है ना। यहाँ पर राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल बताइएगा, है ना। तो शायद आज के इतने ही क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन के साथ साथ आप ये जान लीजिए कि ये आपकी यहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, ये आपकी फेसबुक पेज है मेरा, सीटेट एंड एस्टेट विथ सरिता मैम से है, आप वहाँ भी जाइए, है ना। अपने सभी फ्रेंड्स को यहाँ पर लाइक करने के लिए इनवाइट कीजिए, आप भी जुड़ जाइए। यहाँ पर न्यू अपडेट बताई जाती है, न्यू इन्फॉर्मेशन रहता है ना। या मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, तो आप लोग कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ आप मैसेज कर सकते हैं मुझे पर्सनल। और संस्कृत क्लास में मंडे से शेड्यूल बता दूंगी, मंडे और ट्यूसडे की जो क्लास रहा करेगी वो संस्कृत की दूंगी, जो टेट एग्जाम के लिए रहेगी, बाकी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो शेड्यूल आपको मिल जाएगा। और आज हिंदी का जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है, ठीक। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। जय हिंद, जय भारत।